जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्यदायक माना गया। नेताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी एवं साथ में भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता का भी पूजन किया जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उपवास केवल इस व्रत का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं, अपितु उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का अगर फल दिया जाए तो उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके सभी क्लेशों का भी नाश हो जाता है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा और सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा है। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज्य का सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायी प्रतीत नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरे शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतलाएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बतलाने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले कि हे राजा, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहे, वे अवश्य ही इसका सरल उपाय आपको बतला देंगे। ब्राह्मणों की बात को सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बतलाया कि हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही कोई ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय की सारी बातें, रात में देखे गए स्वप्न की पूरी कहानी सुनाई और फिर दुखी स्वर में बोला कि हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक इस बात को सुनी।
फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने अपने युग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दी। इसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा कि हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बतलाने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे? इस पर पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दे। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करनी चाहिए। कथा का सार यह है कि यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं, अपितु उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।